दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको आईपीसी 498 और मेंटेनेंस केस के फायदे का जजमेंट बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर आईपीसी 498 और मेंटेनेंस का केस किया है तो दोनों केसों के अंदर आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर पत्नी ने इतनी देरी से 498 का केस किया है तो वो केस भी खारिज होगा और दूसरा आपको पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा मेंटेनेंस केस के अंदर। तो किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा, क्या आपको करना होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कंप्लीटली जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरी वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों होता यह है कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है तो आपने देखा होगा कि पत्नी दो तरीके के केस तो जरूर करती है। इसमें पहला होता है आईपीसी 498 का, तो दूसरा होता है मेंटेनेंस का। और दोनों केसों के अंदर पति को बहुत गलत दिखाती है कि पति इस तरीके के हैं, इनके घर वाले इस तरीके के हैं, इनके रिश्तेदार इस तरीके के हैं, ये सारे लोग मुझे परेशान करे हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं, मेरे से डोरी की डिमांड करते थे, अब मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा पेट कैसे भरूं, मेरा भरण पोषण मैं कैसे करूं, इस वजह से मुझे इनसे मेंटेनेंस भी चाहिए और इनको 498 केस के अंदर सजा भी मिलनी चाहिए। ये पत्नी का कहना होता है, एक प्रेशर पत्नी बनाना चाहती है झूठे केस डाल के। यहाँ पे मैं सभी मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पत्नी झूठे केस डालती है उनकी बात कर रहा हूँ। जो पत्नी सच्चे केस डालती है, जिन पत्नियों के साथ में उनके ससुराल वाले गलत करते हैं, वो 498 का केस करती है, मेंटेनेंस लेने का केस करती है, तो बिल्कुल सही करती है, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो न्याय लेना चाहती है। पर यहाँ पे जो पत्नियां गलत केस करती है, झूठे केस करती है, तो वह न्यायपूर्ण रास्ते के ऊपर चल रही है। ऐसे बहुत से मामले कोर्ट तक गए हैं और कोर्ट ने भी ऐसे कई सारे डिसीजन दिए हैं। जो पत्नियां गलत है उनको बिल्कुल भी फायदा किसी भी केस के अंदर नहीं मिला है, पति का यहाँ पे फायदा हो गया है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से कि अगर पत्नी झूठा 498 का केस करती है और वो इतनी देरी से करती है तो वो केस बिल्कुल खारिज होगा। उस केस के अंदर पति को बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी और दूसरा पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, देखो इस मामले के अंदर ऐसा होता है, दो कपल की शादी 1998 के अंदर होती है। अब दोनों का जब डिस्प्यूट होता है तो वाइफ अलग हो जाती है, फिर हस्बैंड क्या करते हैं, जॉब करने के लिए यूएस चले जाते हैं 1999 में। फिर हस्बैंड के द्वारा क्या किया जाता है, आकर अपने एडवोकेट के माध्यम से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है वाइफ से तंग आकर। अब वाइफ के पास में डाइवोर्स केस का जब बार बार नोटिस जाता है तब भी वाइफ कोर्ट के अंदर नहीं आती है। फिर हस्बैंड के द्वारा कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि ये वाइफ नहीं आने वाली है, केवल समय बर्बाद करने वाली है, जिससे कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, एक्स पार्टी डिसीजन डाइवोर्स के केस के अंदर कर दिया जाता है, यानी कि हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है। फिर 2001 के अंदर हस्बैंड के द्वारा 498 की क्यूएसिंग के लिए हाईकोर्ट जाया जाता है 482 सीआरपीसी में। फिर हस्बैंड की तरफ से 498 की क्यूएसिंग के अंदर मजबूती से बात रखी जाती है कि इस वाइफ ने जो 498 का केस किया है वो काफी समय के बाद में किया है, अगर इसके साथ में रियल में 498 की घटना हुई थी तो इसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अगर कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, तो वो इतना समय थोड़ी लेगा, इतना वेट थोड़ी करेगा, वो तुरंत एक्शन लेगा। तो इस मामले के अंदर अच्छे से हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा कोर्ट को कन्विंस किया जाता है कि वाइफ ने यहाँ पे 498 केस करने के अंदर काफी देरी लगा दी है, इसका मतलब इसके साथ में गलत हुआ ही नहीं है, इसने प्लानिंग बनाई है, उसके बाद में 498 का केस किया है, तो ये झूठा 498 का केस है। वाइफ न तो आना चाहती है, न डाइवोर्स देना चाहती है, वो डाइवोर्स के केस के अंदर भी नहीं आई है, इस वजह से एक्स पार्टी डिसीजन हुआ है, वाइफ केवल समय बर्बाद करना चाहती है। तो इनसे जाहिर होता है कि वाइफ पूरी तरह से झूठी है, ये केवल हरासमेंट करना चाहती है। और वाइफ जितने भी आरोप 498 केस के अंदर लगाती है तो उनके कोई भी एविडेंस वाइफ के पास में नहीं होते हैं, तो इन सबसे जाहिर होता है कि वाइफ ने झूठा 498 का केस किया है। तो इस केस को हाईकोर्ट के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, यानी कि हस्बैंड को इस केस के अंदर कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इस तरीके का ये ऑर्डर हो जाता है। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। अब आप मेंटेनेंस से कैसे बचेंगे, अगर वाइफ मेंटेनेंस का केस करती है और इस तरीके से अगर 498 का जजमेंट आपके पक्ष के अंदर आ जाता है तो उसकी कॉपी आपको मेंटेनेंस केस के अंदर लगानी है और इस आधार से आपको मेंटेनेंस केस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस करना है, समझाना है कि देखिए पत्नी झूठी है, ये गलत है, इसने 498 का केस किया है, तो ऐसी गलत पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर आप अच्छे से कन्विंस कर देते हैं, समझा देते हैं, तो मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।